सदोम और गमोरा के राजा और उनके आस माइनस पास के 3 अन्य राष्ट्रों ने हमें श्रद्धांजलि देने से इनकार कर दिया। उन्होंने हमारे खिलाफ विद्रोह कर दिया है। उन्होंने इन 12 वर्षों तक हमारी सेवा की है। अब वे सोचते हैं कि वे हमारे खिलाफ युद्ध करने के लिए एक साथ आ सकते हैं। हम 4 उनके 5 के खिलाफ हैं। तो चलो हम उन पर एक साथ हमला करते हैं और हम उन्हें अपने दास के रूप में ले जाएंगे। प्रिय, पूरी भूमि आगामी युद्ध के बारे में बात कर रही है। इस क्षेत्र के राजाओं ने अपने वरिष्ठों के खिलाफ विद्रोह कर दिया है। मुझे यकीन नहीं है कि हमारे लिए यहाँ सुरक्षित है। तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम फिर से दूर जाना चाहते हो लूत? सच में मैंने तुम्हारे लिए एक बार पहले ही ऐसा कर दिया है। हम कहीं नहीं जा रहे हैं। लेकिन सिर्फ इतना ही है, यहाँ के लोग पापों में डूबे हुए हैं। हमारे बच्चों को ये नहीं देखना चाहिए। ठीक है, अगर तुम जाना चाहते हो तो तुम हमारे बिना जा सकते हो। हम यहाँ क्या है? मैंने तुमसे कहा था कि युद्ध शुरू हो रहा है। दुश्मन हमारे सामने नहीं टिक सकते। आओ, हम उनका सब कुछ लूट लें और उसे अपने लिए घर ले आएं। क्या तुमने सुना? ऐसा लग रहा है जैसे दुश्मन सैनिक करीब आ रहे हैं। चुप रहो। हमारे साथ एक और वार मारो। कृपया हमारे अब्राम सदोम और अमोरा युद्ध में गए और हार गए, और तुम्हारा भतीजा लूत बंदी बना लिया, वो और उसका पूरा परिवार। सेवकों, मेरे शिविर के सभी लोग आओ। हमारे भाई लूत और उसके परिवार को बंदी बना लिया गया है। वे बहुत खतरे में। युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। चुप रहो, उन्हें हमारी आहट न सुनाई दे। हमें कोई नहीं हरा सकता। 5 के मुकाबले 4 राष्ट्र और फिर भी हम जीत गए। हमने ये बहुत पहले कर लिया है। उन्हें पता ही नहीं है कि हम यहाँ हैं। उनका पहरा पूरी तरह से खत्म हो गया। हमें हर तरफ से विभाजित होकर उन पर हमला करना चाहिए। तुम पर हमला हो रहा है। ये अब्राहम है, वो हमें बचाने आया है। जब मैंने सुना कि क्या हुआ तो तुम ठीक उसी समय आ गए। मैं अपने रास्ते पे था। वो आदमी अब्राम अकेले ही सैनिकों के एक छोटे से समूह के साथ 4 सेनाओं को हरा देता है। ये असंभव है। हाँ महाराज, सदोम के हमारे सबसे अच्छे सैनिक कभी हार नहीं मान पाए, लेकिन किसी तरह ये आदमी सफल हो गया। ये उसके भगवान का ही कमाल होगा। और क्या था जिसने उसे ऐसी जीत दिलाई? हमारे देवताओं ने ऐसा नहीं किया। वो इस रास्ते से गुजर रहा है। महाराज, अगर आप चाहें तो हम उससे मिलने जा सकते हैं। अब्राम, मैं सदोम का राजा हूँ। आप एक महान वीर व्यक्ति हैं। हमारे लोगों के लिए आपने जो किया है उसके लिए धन्यवाद। नमस्कार राजा। ये मैंने नहीं बल्कि जिस भगवान की मैं सेवा करता हूँ उसने जीत दिलाई। मुझे मेरे लोगों को दे दो और हमारे खजाने जो दुश्मन हमसे छीनने गए हैं उन्हें अपने पास रख लो। ऐसा मत करो ही राजा।
मैं तुम्हारे खर्च पर खुद को लाभ नहीं पहुंचाऊंगा। मैंने प्रभु से शपथ ली है कि मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं लूंगा। इस आदमी की ईमानदारी इस दुनिया में किसी और चीज के बराबर नहीं है। हो सकता है कि वो सच्चे भगवान की सेवा कर रहा। सोचो तुम्हें क्या माइनस क्या छोड़ना पड़ेगा। तुम ये नहीं कर सकते। उसके अपने भगवान हैं, तुम्हारे अपने हैं। ये ठीक है, भगवान तुम्हें वैसे ही स्वीकार करेंगे जैसे तुम हो। वो तुमसे प्यार करते हैं। प्यार करते हैं। तुम आज उसके पास आ सकते हो। भाइयों, बंदियों को घर ले आओ। अलविदा राजा, अलविदा। अब्राम, हमें बचाने के लिए शुक्रिया। हम फिर से सदोम जा रहे हैं। क्या तुम इस बात को लेकर आश्वस्त हो मेरे पति? चिंता मत करो, हम सुरक्षित रहेंगे। मैं अब भी भगवान की पूजा करता हूँ। बहुत ही धीमी गति से सीखने वाला। मैं तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के विश्वास को कुछ ही समय में मिटा दूंगा। वो बच नहीं पाएगा।